यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ और मैं इस पृथ्वी लोक पर अवतरित होता हूँ। नमस्कार दोस्तों, भागवत सार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी लोक पर क्यों अवतार लिया था, इसके पीछे क्या रहस्य है। बहुत समय पहले की बात है। मथुरा के बड़े यशस्वी राजा हैं जिनका नाम है उग्रसेन। ऐसा वर्णन आता है कि उग्रसेन के कोई पुत्र नहीं था। बड़ी भारी तपस्या की, पुत्र कामेष्ट यज्ञ किया तो उग्रसेन की पत्नी गर्भवती हो गई। एक बार अपनी सहेली के साथ वे वन में गईं। वन विहार करने महाराज उग्रसेन की पत्नी को एक दुर्मिल नाम के राक्षस ने देखा। दुर्मिल नाम के राक्षस की छाया उस पर पड़ गई। उससे जिस बालक ने जन्म लिया उसी को हम कंस कहते हैं। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा, राजन, ये बालक आपके वंश को नष्ट करने वाला होगा, वंश को बर्बाद करने वाला होगा। इसलिए उग्रसेन जी ने उसे लता पताओं से लपेटकर यमुना जी में बहा दिया। परंतु वसुदेव के पिता शूरसेन यमुना में भजन कर रहे थे। शूरसेन जी ने उस बच्चे को गोद में लिया और घर ले आए। अपनी पत्नी से बोले, अब तक केवल वसुदेव हमारा बेटा था, विधाता ने दूसरा और दे दिया। इधर कंस वसुदेव जी के साथ शूरसेन के यहाँ पल रहा है। उग्रसेन जी के कंस के बाद 4 पुत्र और हुए। इधर कंस को नारद जी के द्वारा सूचना मिली कि मैं उग्रसेन का बेटा हूँ। रात्रि में उठकर वह वहाँ से चला गया। कैलाश पर्वत पर तपस्या करने लगा और भगवान शिव को प्रसन्न कर वरदान प्राप्त किया। शिवजी ने एक धनुष उसे दिया और कहा, नारायण के अलावा इसे कोई दूसरा नहीं तोड़ सकता और जो धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। अगासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, केसी, धेनुकासुर, बड़े बड़े राक्षसों को कंस ने अपनी सेना में शामिल कर लिया। मथुरा पर आकर चढ़ाई कर दी। यज्ञ विध्वंस कर दिए गए। उग्रसेन ने कहा, कंस, तुमने ब्राह्मणों के यज्ञ का विध्वंस किया है, इन्हें प्रणाम कर इनसे क्षमा मांगो। कंस ने उग्रसेन जी को पकड़कर कारागार में डाल दिया, मथुरा में ढिंढोरा पिटवा दिया। आज के बाद यज्ञ करना बंद, पूजा पाठ बंद, ब्राह्मण भोजन कराना एकदम बंद। हम ही भगवान हैं, पूजा करनी है तो हमारी करो, यज्ञ करना है तो हमारी करो, कंस महायज्ञ करो, मंत्र बोलना है तो कंसाय स्वाहा बोलो। ऐसा मन में अभिमान आ गया। धरती पर दैत्यों का उपद्रव बढ़ गया, लोग दुखी हो गए, पाप बढ़ गया। धरती से यह सब सहा नहीं गया तो उसने ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मादिदेव ब्रह्मलोक से नारायण के पास आए और पुरुष सूक्त से प्रार्थना करने लगे, हे नाथ, अब तो कृपा कीजिए, आप अवतार लीजिए। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, कुछ ही समय में मैं वसुदेव देवकी के घर प्रकट हो जाऊंगा। मेरी सेवा के लिए तुम सब देव भी अवतार लेना। ब्रह्मा ने आकाशवाणी सुनी और सभी देवों को आश्वस्त कराया। इधर मथुरा में विवाह करने के लिए वसुदेव आए। वसुदेव देवकी का विवाह हुआ। स्वयं कंस ने ही
वर वधू का रथ चलाया। कंस वसुदेव को बहुत सताए तो भगवान प्रकट शीघ्र हो जाएं। भक्तों के दुख भगवान से सहे नहीं जाते। पापियों का दुख भगवान साक्षी के रूप में देख लेते हैं और सह लेते हैं, किंतु पुण्यशाली का दुख उनसे सहा नहीं जाता। आकाशवाणी सुनाई दी, हे कंस, देवकी की 8वीं संतान तेरी हत्या करेगी। कंस ने आकाशवाणी सुनी तो वह तलवार लेकर देवकी की हत्या करने के लिए तैयार हो गया। तो वसुदेव उसे समझाने लगे, जो आया है वह जाएगा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। इसीलिए तो महात्मा जन मृत्यु को टालने का नहीं, सुधारने का प्रयत्न करते हैं। मृत्यु का निवारण अशक्य है। शरीर का नाश तो होगा ही, बैर न करो। बैर या सुख की वासना मृत्यु भ्रष्ट करती है। बैर वासना का त्याग करके प्रभु स्मरण करता हुआ जो मरता है उसकी मृत्यु उजागर होती है। देवकी की हत्या करने से तो तुम अमर हो नहीं सकते और देवकी तो तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं है। तभी कंस कहता है, हाँ यह तो सही है। तभी वसुदेव कहते हैं, तो मैं देवकी की सभी संतान तुम्हारे हवाले करता रहूँगा। कंस ने भी सोचा कि यह भी ठीक है, स्त्री हत्या के पाप से तो बचा जाएगा। उसने कहा, अच्छा मैं देवकी की हत्या नहीं करूँगा। वसुदेव शुद्ध सत्व गुण का स्वरूप है। विशुद्ध चित्त ही वसुदेव हैं। देवकी की निष्काम बुद्धि है। इन दोनों के मिलने पर भगवान का जन्म होता है। वसुदेव देवकी घर आए, प्रथम बालक का जन्म हुआ। वसुदेव ने बालक कंस को दे दिया। कंस का हृदय पिघला, इस बालक को मारने से मुझे कोई लाभ नहीं होगा। 8वां बालक मुझे मारेगा, यह तो पहला है, मैं इसे नहीं मारूंगा। 7 बालकों को अपने पास ही रखना। मेरा काल होने वाला 8वां बालक ही मुझे देना। वसुदेव जी बालक लेकर वापस लौटते हैं। नारद जी ने सोचा कि यदि कंस यह अच्छाई करने लगेगा तो पाप कैसे कर पाएगा, और यह पाप नहीं करेगा तो भगवान अवतार नहीं लेंगे। कंस का पाप नहीं बढ़ेगा तो वह शीघ्र मरेगा भी नहीं। पाप न करने वाले को भगवान जल्दी मारते नहीं हैं। ईश्वर तो किसी को भी नहीं मारते, मनुष्य को उसका पाप ही मारता है। हमेशा 2 वस्तुओं से डरते रहो, पाप से और ईश्वर से। नारद जी कंस के पास आए और कहा, कंस तू तो बहुत भोला है, देव तुम्हें मारने की सोच रहे हैं। वसुदेव के बालक को छोड़कर तुमने अच्छा नहीं किया। कोई भी 8वां बालक हो सकता है। यदि 8वें बालक को पहला माना जाए तो वह पहला बालक 8वां माना जाएगा। कंस तो क्या मैं सभी बालकों की हत्या कर दूं? नारद जी ने सोचा कि यदि मैं सम्मति दूंगा तो मुझे भी बाल हत्या का पाप लग जाएगा। दूसरों को पाप की प्रेरणा देने वाला भी पापी होता है। नारद जी, हे राजन, मैं तुम्हें सावधान करने के लिए आया हूँ। तुम्हें जो ठीक लगे वह करते रहना। और वे नारायण नारायण बोलते हुए चले गए। नारद जी ने कंस के पाप को बढ़ाने के हेतु उल्टा सीधा पड़ा दिया। कंस ने वसुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया, बिना अपराध ही बंधन में बांध दिया। फिर भी उन्होंने मान लिया कि शायद ईश्वर को यही पसंद है। यह तो भगवान की कृपा ही है कि उनका नाम स्मरण करने के लिए एकांतवास मिला है। अतिशय दुख को भी प्रभु की कृपा ही समझनी चाहिए। कंस अभिमान है, यह जीव मात्र को बंद किया करता है। सभी जीव इस संसार रूपी कारागृह में बंद हैं।
हम सब बंदी हैं। जीव जब तक काम के अधीन है तब तक वह स्वतंत्र नहीं है, सभी बंदी ही हैं। वसुदेव देवकी की कारागार में भी जागृत थे, जबकि हम तो सोए हुए ही रहते हैं। हमारा जीवन कारागृह के एकांत में जागृत होने की अपेक्षा सोया ही रहता है। संसार में जो जागृत रहता है वही भगवान को पा सकता है। जो भगवान के लिए जागता है उसे ही भगवान मिलते हैं। कबीर जी ने कहा है, कबीर उनके लिए जागे और रोए सो उन्हें भगवान मिले। मीरा भी उनके लिए जागी और रोई सो उन्हें भी भगवान मिले। कंस ने देवकी की 6 संतानों की हत्या कर दी। माया का आश्रय लिए बिना भगवान अवतार नहीं ले सकते। शुद्ध ब्रह्मा का अवतार नहीं हो सकता। यदि ईश्वर शुद्ध स्वरूप से आए तो जो भी उनका दर्शन पा सके उसका उद्धार हो जाएगा। दुर्योधन ने द्वारकाधीश के दर्शन तो किए थे, किंतु माया से आवृत प्रभु के दर्शन किए थे। जो निरावृत ब्रह्म का साक्षात्कार पाता है उसे मुक्ति मिलती है। मायाव्रत ब्रह्म के दर्शन की मुक्ति नहीं होती। संभव है भगवान के अवतार के समय हम कीड़े मकोड़े होंगे, हमने भगवान के दर्शन तो किए होंगे, फिर भी आज तक हमारा उद्धार नहीं हो पाया। योग माया का आगमन हुआ। उन्होंने 7वें गर्भ की रोहिणी के उदर में स्थापना की। रोहिणी सगर्वा हुई और दाऊजी महाराज प्रकट हुए। भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलदेव शब्द ब्रह्म का स्वरूप है। पहले शब्द ब्रह्मा आता है और बाद में पर ब्रह्म। बलराम का आगमन होने पर ब्रह्म गोकुल में आते हैं। दाऊजी ने आँखें खोली ही नहीं। जब तक मेरा कन्हैया नहीं आएगा मैं आँखें नहीं खोलूँगा। यशोदा जी पूर्णमासी से बलराम की नज़र उतारने की विनती करती हैं। पूर्णमासी कहती हैं कि यह तो किसी का ध्यान कर रहा है, इस बालक के कारण तेरे घर बाल कृष्ण पधारेंगे। यशोदा ने सभी को प्रसन्न किया। यश सभी को देंगे और अपयश अपने पास रखेंगे तो कृष्ण प्रसन्न होंगे। जीव ऐसा तो दुष्ट है कि यदि यश अपने पास रखता है और अपयश दूसरों के सिर मढ़ देता है। जो दूसरों को यश देती है वह यशोदा है। जो सभी को आनंद देते हैं वही नंद हैं। विचार वाणी परिवर्तन सदाचार से जो अन्य को आनंद देता है उसी के घर भगवान पधारते हैं। जो सभी को आनंद देता है उसी को परमानंद मिलता है। नंद बाबा ने सभी को आनंद दिया सो उनके घर परमानंद प्रभु आए। सभी गोपाल सांडिल्य ऋषि के पास आए। महाराज कुछ ऐसा कीजिए कि नंद जी के घर पुत्र जन्म हो। सांडिल्य के कहने पर सभी एकादशी व्रत करने लगे। एकादशी महाव्रत है। एकादशी के दिन पान सुपारी खाना या सोना भी निषिद्ध है। थोड़ा सा फलाहार किया जा सकता है। कई लोग साबूदान आदि भरपेट खाते हैं, आलू खाते हैं। आलू खाने पर अन्न दोष तो नहीं होता, किंतु एकादशी व्रत का पुण्य भी नहीं मिलता है। अगले दिन क्या खाएंगे यह सोच विचार एकादशी के दिन करने से व्रत भंग हो जाता है। एकादशी के दिन तो भगवत स्मरण ही करना चाहिए। सभी ग्वालों की एक ही इच्छा थी कि परमात्मा प्रसन्न हो जाए और नंद बाबा के घर पुत्र जन्म हो। भाद्रपद शुक्ल एकादशी से सभी गोकुलवासी निर्जला एकादशी आदि व्रत करने लगे तो भगवान गोकुल में पधार रहे हैं। बालकों ने भी व्रत किया तो वे कहते हैं कि हमारे व्रत के कारण ही कन्हैया आए।
कन्हैया तो सबका है। नंद महोत्सव में सारा गांव आनंद में नाच रहा था। सभी को लगता है कि कन्हैया उसका है। सारे गांव ने व्रत जो किया था। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। इधर देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया तो उधर कंस ने सेवकों को सावधान कर दिया, मेरा काल आ रहा है। सेवकों ने कहा, हम तो सदा जागते ही रहते हैं, हम चौकन्ने ही रहते हैं। बालक का जन्म होते ही आपको समाचार दे देंगे। देवगण देवकी गर्भवास भगवान नारायण की प्रार्थना करते हैं। आप तो सत्य स्वरूप त्रिकला बांधित हैं। अपने वचन सत्य करने हेतु आप पधार रहे हैं। अनेक विद्वानों की अधोगति हमने देखी, किंतु जो व्यक्ति आपकी लीलाओं का स्मरण और आपके नाम का जाप करता है उसका कभी अधोगति नहीं होती। नाथ, आप कृपा करें। देवों ने देवकी को भी आश्वासन दिया। नवमास परिपूर्ण होने को आए। मन बुद्धि पंच प्राण आदि की शुद्धि हुई। इन सब की शुद्धि होने पर परमात्मा के दर्शन की आतुरता बढ़ती जाती है। ईश्वर के दर्शन के बिना चैन नहीं आता, अतः जीव तड़पता है और अतिशय आतुर हो जाता है और तभी भगवान अवतार धारण करते हैं। जब परम शोभायमान और सर्वगुण संपन्न घड़ी आई, चंद्र रोहिणी नक्षत्र में आया, दिशाएं स्वच्छ हुई, आकाश निर्मल हुआ, नदी का नीर निर्मल हुआ, वन में पंछी और भंवरे गुनगुनाने लगे, शीतल सुगंधित पवित्र हवाएं बहने लगीं। महात्माओं के मन प्रसन्न हुए, स्वर्ग में दुंदुभिर बजने लगी। मुनि और देवगण आनंद से पुष्प वृष्टि करने लगे और परम पवित्र समय आया। भादव मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्य रात्रि का समय संपन्न हुआ और कमल नयन चतुर्भुज नारायण भगवान बालक का रूप लेकर वसुदेव देवकी के समक्ष प्रकट हुए। भगवान ने अपने श्री हस्तों में शंख चक्र गदा धारण किए हैं। चारों ओर प्रकाश बिखर रहा है। उनका चतुर्भुज स्वरूप यह बताता है कि उनके चरणों की शरण लेने वाले के चारों पुरुषार्थ वे सिद्ध करेंगे। जो भक्त अनन्यता से मेरी आराधना करता है उसके धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ में सिद्ध करता हूँ और उसकी हर प्रकार से रक्षा भी करता हूँ। सम्मति और संतति का सर्वनाश हो गया था, फिर भी वसुदेव देव की दीनता पूर्वक ईश्वर की आराधना करते हैं। प्रभु ने कहा, मेरे चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कर लीजिए और 11 वर्ष तक मेरा ध्यान करते रहिए, मैं अवश्य आपके पास आऊँगा। भगवान का चतुर्भुज स्वरूप अदृश्य हो गया और 2 छोटे छोटे हाथों वाले बाल कन्हैया प्रकट हुए। बाल कन्हैया की जय हो। प्रभु अप्रत्यक्ष प्रकट हो जाएं, फिर भी ध्यान की तो आवश्यकता बनी ही रहती है। ज्ञान दीप प्रकट होने के बाद भी एकाध इंद्रियां द्वार खुला रह जाने पर विषम रूपी पवन प्रविष्टि होकर ज्ञान दीप को बुझा देती है। इस ज्ञान मार्ग में कई बाधाएं आती रहती हैं। भक्ति मार्ग बड़ा सरल है। प्रत्येक इंद्री को भक्ति रस से भिगो दो, फिर विषय रूपी पवन सता नहीं पाएगा। जब 11 इंद्रियां ध्यान में एकाग्र हो जाती हैं तब प्रभु का साक्षात्कार होता है। इसी कारण से तो गीता जी में भी 11वें अध्याय में अर्जुन को विश्व रूप के दर्शन होते हैं। प्रभु ने कहा, मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ आइए। वसुदेव ने उन्हें टोकरी में बिठाया, किंतु बाहर कैसे निकाला जाए, कारागृह के द्वार बंद हैं और बंधन भी टूटते नहीं। किंतु ज्यों ही टोकरी सिर पर उठाई सारे बंधन टूट जाते हैं। मस्तक में बुद्धि है। जब बुद्धि ईश्वर का अनुभव करती है तब संसार के सारे बंधन टूट जाते हैं।
जो भगवान को अपने मस्तक पर विराजमान करता है, उसके लिए कारागार के तो क्या मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। हाथ पांव की बेड़ियां टूट जाती हैं, नदी की बाढ़ भी थम जाती है। जिसके सर पर भगवान हैं, उसे मार्ग में विद्वन बाधा नहीं सताती। मात्र घर में आने से नहीं, मन में भगवान के आने पर ही बंधन टूट जाते हैं। जो व्यक्ति वसुदेव की भांति कृष्ण को अपने मस्तक पर विराजमान करते हैं, उसके सभी बंधन टूट जाते हैं। कारागृह के सांसारिक मोह के बंधन टूट जाते हैं, द्वार खुल जाते हैं। अन्यथा यह सारा संसार मोह रूप कारागृह में ही सोया हुआ है। वसुदेव कारागृह में से बाहर आए। दाऊजी दौड़ते हुए आए। शेषनाग के रूप में बाल कृष्ण पर छत्र धारण किया। यमुना जी को अत्यंत आनंद हुआ। दर्शन की तृप्ति नहीं हो पा रही थी। मेरे प्राणनाथ से मिलना है। यमुना में जल बढ़ गया। प्रभु ने लीला की। टोकरी में से अपने पांव बाहर की ओर बढ़ा दिए। यमुना जी ने चरण स्पर्श किए और कमल भेंट किया। प्रथम दर्शन और मिलन का आनंद यमुना जी को दिया। धीरे धीरे पानी कम हो गया। वसुदेव गोकुल में आ पहुँचे। योग माया के आवरणवश सारा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। वसुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा की गोद में रख दिया और बालिका स्वरूप योग माया को उठा लिया। वसुदेव ने सोचा कि अब भी उनका प्रारब्ध कर्म बाकी रह गया है। तभी तो भगवान को छोड़कर माया को गले लगाने का अवसर आया है। वसुदेव योग माया को टोकरी में बिठलाकर वापस कारागृह पहुँचे। ब्रह्म संबंध होने पर भी सभी बंधन टूट गए थे। जब माया आई तो बंधन भी आ गए। वसुदेव गोकुल से आए, माया को अपने सिर पर बिठलाकर लाए तो फिर बंधन आ पहुंचा और कारागृह के द्वार बंद हो गए। माया बंधन करता है। भगवान की आज्ञा के कारण ही तो वसुदेव ने बंधन को स्वीकार किया है। अब कारागृह में देवकी की गोद में सोई हुई योग माया रोने लगी। सेवकों ने शीघ्र कंस को संतान के जन्म का समाचार दिया। कंस दौड़ता हुआ आया, कहा, मेरा काल कहाँ है, मुझे सौंप दो उसे। कंस योग माया के पांव पकड़कर उन्हें पत्थर पर पीटने लगा, किंतु माया कभी किसी के हाथ भी नहीं आई है। आदि माया ने तो कंस के ही सिर पर एक लात मार दी और हाथों से छूटकर आकाशगामी हो गई। आकाश में उन्होंने अष्टभुजा जगदम्बा भद्रकाली का रूप धारण किया। उन्होंने कंस से पुकार कर कहा, अरे पापी, तेरा काल तो अवतरित हो गया है और सुरक्षित है। कंस ने पश्चाताप करते हुए वसुदेव देवकी से अपने अपराध की क्षमा मांगी। इधर जन्माष्टमी के दिन नंद ने 12 बजे तक जागरण किया। सांडिल्य के कहने पर सभी सो गए थे और गहरी नींद में डूब गए थे। बाल कृष्ण जब नंद के घर आए तब नंद बाबा सोए हुए थे। नंद बाबा ने स्वप्न में देखा कि कई बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके आंगन में पधारे हुए हैं। यशोदा जी ने श्रृंगार किया है और गोद में एक सुंदर बालक खेल रहा है। उस बालक को मैं निहार रहा हूँ। शिवजी भी उस बालक का दर्शन करने आए हैं। नंद बाबा प्रातःकाल जागृत होने पर मन में कई संकल्प विकल्प करते हुए गौशाला में आए। वे स्वयं गौ सेवा करते थे। गायों की जो प्रेम से सेवा करता है उसका कभी वंश नष्ट नहीं होता। नंद बाबा ने प्रार्थना की, हे नारायण, दया करो, मेरे घर गायों के सेवक गोपाल कृष्ण का जन्म हो। उसी समय बाल कृष्ण ने लीला की। पीला चोला पहने हुए, कपाल पर कस्तूरी के तिलक वाले बाल कृष्ण घुटनों के बल बढ़ते हुए गौशाला में आए।
इस बालक को नंद जी ने देखा तो उनके मन में हुआ, अरे यह तो वही बालक है जिसे मैंने स्वप्न में आज ही देखा है। बालकृष्ण ने नंद बाबा से कहा, बाबा मैं आपकी गायों की सेवा करने के लिए आया हूँ। गौशाला में आए हुए कन्हैया को नंद जी ने प्रेम से निहारते हुए स्तब्ध से हो गए। उन्होंने देहभान तक नहीं रहा। बालकृष्ण के दर्शन से वे समाधिष्ट से हो गए। उन्हें कुछ ज्ञात नहीं हो रहा था कि वे जाग रहे हैं या सो रहे हैं। सुनंदा को यशोदा की गोद में बालकृष्ण की झांकी हुई तो वह दौड़ती हुई गौशाला में भाई को खबर करने आई, भैया भैया लाला भयो है, आनंद ही आनंद हो गयो। श्री कृष्ण हृदय में आ गए। नंद जी ने यमुना जी में स्नान किया। आज जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में स्नान किया जाना था। उनको स्वर्ण के आसन पर बिठलाया गया। शांडिल्य मुनि ने उनको दान करने को कहा। नंद जी ने कहा, जो चाहें सो ले लो। नंद बाबा ने बड़ी उदारता से दान किया। दान में धन की शुद्धि होती है। गायों का दान किया गया। कई वर्षों तक तपस्या करने पर भी महर्षि मुनि का पाप नष्ट नहीं, अभिमान निस्सिन्न न हुआ हो तो वे सब गोकुल में गाय का अवतार लेकर आए। उन्होंने सोचा था कि ब्रह्म संबंध होने पर वे निष्काम होंगे। नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान किया। एक ब्राह्मण को 10,000 गायें दान स्वरूप मिली। वह घर ले आया। छोटा सा था घर। उसने घर के कोने कोने में गायें बांधी, फिर भी बहुत सी बाकी रह गईं। उस ब्राह्मण की पत्नी बड़ी कर्कशा थी। वह अपने पति से कहने लगी, कोई चाहे जितनी गाय दे, किंतु तुम सबको ले आना। इतनी सारी गाय देने वाला कौन निकल पड़ा? ब्राह्मण, अरे तू जानती ही नहीं क्या, नंद बाबा के घर पुत्र रत्न जन्मा है। उन्होंने आज हजारों गायों का दान किया है। नंद बाबा के घर पुत्र जन्म की बात सुनकर ब्राह्मणी आनंदित हो गई और पति पत्नी आनंद से मानो नाचने लगे हों। गांव में एक एक व्यक्ति को लगता है कि कन्हैया उसी का है। गांव की सभी गोपियों में कन्हैया की जन्म की बात फैल गई तो वे सब भी उनके दर्शन के लिए दौड़ चली। मानो नवदा भक्ति दौड़ती हुई ईश्वर से मिलने के लिए जा रही हो। गोपियों का एक एक अंग कृष्ण मिलन और कृष्ण स्पर्श के लिए आंदोलित हो रहा है। उनकी आंखें कहने लगीं, हम जैसा भाग्यवान कोई नहीं, हमें ही कृष्ण दर्शन का आनंद मिलेगा। तो हाथों ने कहा, हम ही भाग्यशाली हैं, हम तो प्रभु को भेंट देंगे। तो गोपियों के कान कहने लगे, हमारे ही कारण तुम सब भाग्यशाली हुई हो, क्योंकि कृष्ण प्रकट के समाचार हमने सबसे पहले जाने हैं। हम तो कृष्ण कन्हैया की बांसुरी वादन भी सुनाएंगे। तो हृदय ने कहा, जब तक मैं पिघलता नहीं हूँ, आनंद आता ही नहीं है। पाँव बोल पड़े, हजारों जन्मों से हम यौवन सुख और धन संपत्ति के पीछे भागते आए हैं और आज प्रभु दर्शन के लिए दौड़ पड़े हैं। अब जन्म मृत्यु के दुख से छुटकारा होगा। सभी को आनंद अनुभव हो रहा था। गोपियों की बेड़ी से फूल नीचे झर रहे हैं और कह रहे हैं, तुम कृष्ण दर्शन के लिए आतुरता से दौड़ रही हो, तुम भाग्यशाली हो। तुम्हारे सिर पर रहने के लिए हम योग्य नहीं हैं। हम तो तुम्हारे चरणों में गिरकर तुम्हारी चरण रज को स्पर्श से पावन हो जाएंगे। यशोदा की गोद में खेलते हुए सर्वांग सुंदर बाल कृष्ण का गोपी दही से अभिषेक करने लगी। निर्धन गोपियाँ दूध और दही लेकर आई हैं। कृष्ण जैसे लाल के दर्शन पर आनंद बेश से बेभान भूल गई और स्वयं को ही
दूध दही से नहलाने लगी। सभी गोपियों का मन कन्हैया ने आकर्षित कर लिया। हृदय में आनंद का पारावार उमड़ रहा है। गोपियाँ जितना लेकर आई हैं उसका 10 गुना बढ़ाकर वापस लौटाना है। किसी को चांदी की थाली दी गई तो किसी को चंद्रहार। यशोदा जी ने सोच लिया था कि घर का सर्वस्व क्यों न लुट जाए, किंतु सभी का आशीर्वाद और शुभेच्छा पानी है। गोपियाँ जो कुछ भी मांगे दिया जाए। आनंद से पागल गोपियाँ कन्हैया की जय जयकार कर रही हैं। एक ने तो कहा, यदि देना है तो मुझे कन्हैया ही दीजिए। यशोदा ने उसे अपने पास बिठलाकर उसकी गोद में लाला को बिठलाया। आनंद आनंद आनंद।